नमस्ते दोस्तों, आपका अगेन स्वागत है हमारे एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेन चैनल में। ठीक है, आज हम अगेन कुछ मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन करेंगे और देखेंगे क्या कैसा रिएक्शन होता है। आज के वीडियो में हम पर्टिकुलरली मेटल के तौर पर कॉपर का इस्तेमाल करेंगे और कॉपर के साथ तीनों एसिड का कॉन्सेंट्रेट एसिड का रिएक्शन करेंगे और जो भी रिएक्शन होगा उसको समझेंगे आगे और वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फिर ज़्यादा देरी ना करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास तीनों टाइप के कॉन्सेंट्रेट एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड तीनों अवेलेबल है। हम कॉपर के साथ इन तीनों का रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर का रिएक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक के साथ और उसके बाद लास्ट में एंड में हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, तीनों एसिड के साथ जो रिएक्शन हुआ उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और इस बीकर में हम थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सावधानी के साथ हमें इसके अंदर थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ेगा। ऑलराइट, इसमें एसिड काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, अब इसको क्लोज करके साइड में रख देते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉपर का मेटल है या फिर जो तांबा है उसको हम डायरेक्टली एसिड के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो देखते चलिए क्या 75 years later. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन क्यों नहीं हुआ है ये मैं वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसको करने के लिए हमें इस सॉल्यूशन या फिर जो एसिड है उसको हमें बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, मतलब हीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हीट करने के लिए हमारे पास है ये गैस टॉर्च। इस गैस टॉर्च की मदद से हम इसको हीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन करने के लिए गैस टॉर्च है, ये ऑन है। अब हम इसकी मदद से ये जो सॉल्यूशन है या फिर जो एसिड है इसको हीट करेंगे। ठीक है, सावधानी के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद जो रिएक्शन है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो ये जो वेपर या फिर जो गैस अब निकल रहा है, देख सकते हो ये गैस है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रिएक्शन के एकदम नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है अभी भी बहुत अच्छा बनाना ये है वो, लेकिन जो मतलब यहाँ पे जो ब्लू कलर का जो सब्सटेंस बन रहा है वो है कॉपर सल्फेट। ठीक है, या फिर क्यूप्रिक सल्फेट भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे जो गैस निकल रहा है वो है हाइड्रोजन गैस। और अगर हम यहाँ पे रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं तो जो सब्सटेंस हमें नीचे जमा हुआ दिखेगा वो है कॉपर सल्फेट। ठीक है, रिएक्शन के एंड में हम उसको दिखाएंगे। दोस्तों, सॉल्यूशन को थोड़ा ठंडा होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो मतलब सॉल्यूशन के नीचे कुछ सब्सटेंस जमा हुआ है। ठीक है, वो ग्रीनिश ब्लू कहते हैं उसे। ठीक है, और ये जो है ये कॉपर सल्फेट है और थोड़ा हीट रहने के कारण जो रिएक्शन है वो अभी भी कॉपर के साथ हो रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऊपर से निकल रहा है। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर का। यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार रिएक्शन होता है, वही देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है नाइट्रिक एसिड। अब इसको थोड़ा बीकर में डाल लेंगे सावधानी से। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने इस बीकर में थोड़ा नाइट्रिक एसिड डाल लिया है। अब ये जो कॉपर का जो छोटा सा टुकड़ा है ये हम इसके अंदर डालेंगे और डाल के थोड़ा दूर हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक खतरनाक या फिर जहरीला गैस निकलेगा जो कि हमारे फेफड़े में या फिर हमारे फेफड़े में जाएगा तो दिक्कत कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सावधानी के साथ इसके अंदर डाल के हम दूर हट जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डालते ही जो रिएक्शन है वो शुरू हो चुका है। और ये जो ब्राउन कलर का गैस निकल रहा है ये बहुत ही जहरीला है और ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये गैस बहुत ही जहरीला है, इससे हमें दूरी बना के रखना चाहिए। और एसिड के नीचे जो ब्लू कलर का या फिर थोड़ा ग्रीन कलर का आपको जो दिखा है सब्सटेंस वो है क्यूप्रिक नाइट्रेट या फिर आप उसे कॉपर नाइट्रेट भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर कॉपर 2 नाइट्रेट।
पूरा जो जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा तो हमें वो देखने को देख सकते हो दोस्तों, हमने जो कॉपर का जो टुकड़ा हमने दिया था वो नाइट्रिक एसिड कैसे उसको खाते जा रहा है और वो छोटा होते जा रहा है धीरे धीरे। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे क्या रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम अब थ्योरेटिकली समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर का रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि जब हम नॉर्मल सिचुएशन में या फिर जो रूम टेम्परेचर है या फिर एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उसके अंदर हम जब कॉपर को एसिड के अंदर डाले थे तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ था, ठीक है। इस मुद्दे पे पहले बात करते हैं, ठीक है। कॉपर जो है उसको जब भी हम एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है कि एयर के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है ये क्या करते हैं, कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं। वो जो कॉपर था उसके साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड नाम का एक ऑक्साइड बनाता है। और ये जो ऑक्साइड है ये जो मेन कॉपर है, जो मेन कॉपर का टुकड़ा था उसके ऊपर एक थिन या फिर बहुत ही पतला एक लेयर चढ़ाता है उस कॉपर के ऊपर, ठीक है। और वो जो कॉपर है वो केमिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये था पहला कारण कि जो कॉपर ऑक्साइड का जो लेयर होता है वो उस कॉपर के ऊपर चढ़ा रहता है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि ये जो लेयर एक बैरियर की तरह काम करता है और एसिड के साथ जो अंदर का जो कॉपर था मेन कॉपर उसका कनेक्शन कट हो जाता है और कोई रिएक्शन नहीं होता। दूसरा एक कारण है जिस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नॉर्मल सिचुएशन में रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो केमिकल सिंबल में हमने देखा था H2SO4, जो SO4 यानी कि जो सल्फेट का ग्रुप है ये कॉपर के साथ अगेन रिएक्शन करता है पहले, और रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4 फॉर्म करता है। और ये जो CuSO4 है ये अगेन वो जो कॉपर था मेन कॉपर उसके ऊपर एक थिन पतला लेयर चढ़ाता है। पहले एक लेयर था वो था कॉपर ऑक्साइड, उसके बाद अगेन रिएक्शन करके एक और लेयर चालू उसके ऊपर परत पड़ गया, वो है कॉपर सल्फेट। दो लेयर यहाँ पे पड़ गए कॉपर के ऊपर, मेन कॉपर के ऊपर। इसलिए ये दो लेयर क्या करता है, बैरियर की तरह काम करता है। और जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वो जो कॉपर को डालते हैं वो डायरेक्ट एसिड के साथ उसका कनेक्शन कट हो जाता है उस बैरियर के कारण। दो बैरियर हमने रख दिया और एक साइड में कॉपर है और एक साइड में एसिड, तो वो दोनों कांटेक्ट में नहीं आ सकते। कांटेक्ट जब कट हो जाता है तो इसलिए क्या होता है, उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता है और हमें कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए हमें नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। और भी एक कारण है, वो है केमिकल जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन के नीचे जो है वो कॉपर रहता है, ठीक है। इसलिए जो एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन है उसके नीचे कॉपर रहने के कारण क्या होता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग उसके साथ हाइड्रोजन को कॉपर रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये था मेन 3 कारण जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर का नॉर्मल सिचुएशन में रिएक्शन क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो आप बात करते हैं हम इसको हीट क्यों किया और हीट करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि रिएक्शन हुआ, ठीक है। हीट हमने किए थे गैस टॉर्च की मदद से, ठीक है। और ये हीट करने के कारण क्या हुआ, ऊपर जो 2 लेयर था, जो पहला लेयर था कॉपर ऑक्साइड जो कि एयर में फॉर्मेशन होता है, दूसरा जो लेयर था वो था कॉपर सल्फेट का, ठीक है। और वो एसिड के अंदर ही रिएक्शन के माध्यम से फॉर्मेशन होता है। ये जो 2 लेयर था वो हीट करने की वजह से क्या हुआ, जो एसिड के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर घुल गया या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सॉल्यूबल हो गया, ठीक है, ये 2 लेयर। और ये 2 लेयर क्या किया, जब भी ये एसिड के अंदर घुल गया तो क्या हुआ, जो अंदर का जो मेन कॉपर था वो एसिड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया और रिएक्शन चालू हो गया, जो कि आप
क्लिप में देख सकते हो। हम इसके बाद एक क्लिप जोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो गैस निकल रहा है वो है हाइड्रोजन गैस, और अगर हम यहाँ पे रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं तो जो सब्सटेंस हमें नीचे जमा हुआ दिखेगा वो है कॉपर सल्फेट। ठीक है, रिएक्शन के एंड में हम उसको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये था मेन रिएक्शन। आप इसको थियोरेटिकली समझे होंगे। इसका एक केमिकल इक्वेशन है, ये हम स्क्रीन पे डाल देंगे, आप उसको चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, और इस रिएक्शन में क्या होता है, कॉपर के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब कॉपर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, एक चीज़ पहला होता है जो कॉपर सल्फेट, या फिर आप उसे कॉपर टू सल्फेट या फिर क्यूपिक सल्फेट भी कह सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ जो प्रोड्यूस होता है वो होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये जो क्यूपिक सल्फेट होता है ये ब्लू कलर का होता है, आप इसे भी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर का रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि आपने देखा कि हमारे मतलब हम जो वीडियो में दिखाए हुआ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर का कोई भी रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन क्यों नहीं है आप थोड़ी देर में जान जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो कॉपर का रिएक्शन है वहाँ पे क्या होता है, पहले तो आप समझ गए होंगे कि एयर के कांटेक्ट में कॉपर के ऊपर एक लेयर चढ़ता है, या फिर एक आप कह सकते हो लेयर या फिर एक कोटिंग चढ़ता है। ठीक है, वो होता है कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का ये लेयर चढ़ता है, ये था पहली कारण। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जब भी हम डालते हैं ये लेयर के कारण जो एसिड और अंदर का जो कॉपर का जो कांटेक्ट है वो कट हो जाता है और रिएक्शन नहीं होता है। ये था पहली कारण। दूसरा एक कारण है वो है कि अगेन आप यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हो, हाइड्रोजन और कॉपर, हाइड्रोजन के नीचे जो है वो कॉपर है, इसलिए रिएक्शन में क्या होता है कि कॉपर को मतलब कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, इसलिए कॉपर के साथ हाइड्रोजन का कोई रिएक्शन नहीं होता है। और हाइड्रोजन मतलब तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ही है। ठीक है, HCl, H यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये जो मेन लेयर था कॉपर का, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का, और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज का जो फंडा था, इसी वजह से यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि हम तो यहाँ पे हीट करके भी अगेन रिएक्शन कर सकते थे, जैसे कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड में किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम हीट करने के बाद भी, एक्सट्रीम लेवल पे हीट करने के बाद भी यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये जो लेयर था कॉपर ऑक्साइड का, ये हीट करने के बाद या फिर जो कॉपर सल्फेट का जो लेयर था, दो लेयर था वहाँ पे, यहाँ पे एक लेयर है कॉपर ऑक्साइड का, और वहाँ पे दो लेयर था। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन किए थे वहाँ पे दो लेयर था, कॉपर सल्फेट और कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पे एक लेयर है सिर्फ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो कॉपर ऑक्साइड का लेयर था ये तो जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम हीट करते थे वहाँ पे सॉल्यूबल हो जाता था, उस एसिड के अंदर घुल जाता था। लेकिन ये जो HCl है इसके अंदर वो जो परत है या फिर जो लेयर है या फिर जो कोटिंग है कॉपर ऑक्साइड का, इसको हम हीट करने के बाद भी ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर नहीं घुलता है, वो कॉपर के अंदर ऊपर ही रहता है और डायरेक्ट एसिड के साथ वो कनेक्शन कट कर देता है। तो फिर हीट करने के बाद भी वो मतलब हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम रिएक्शन भी हम नहीं देख सकते। तो अगर कोई रिजल्ट रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो हमें वो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि क्यों यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर का रिएक्शन नहीं होता है। फिर भी हम रिएक्शन नहीं होता है, फिर भी हम इसका एक केमिकल इक्वेशन है वो हम आपको देंगे, आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हो। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन है, हालांकि रिएक्शन नहीं होता है लेकिन इसको केमिकली एक इक्वेशन बनाया गया है इसके लिए। ठीक है, तो ये था इसके मतलब ये जो रिएक्शन है इसके बारे में। अब बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट और जो लास्ट रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर का रिएक्शन। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो अगला एक्सप्लेनेशन है वो है नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर का रिएक्शन का। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा हम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर का रिएक्शन किए थे वहाँ पे हमने हीट दिया था। ठीक है, और अब आपके मन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि कॉपर के ऊपर हमने कहा था कि एक लेयर जो है वो एयर के मतलब कांटेक्ट में आने से चढ़ता है, वो है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड था ये जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाले थे ये तब भी था, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाले थे तब भी था, और नाइट्रिक एसिड के अंदर हम जब डाले थे तब भी था। तो ये लेयर मतलब नाइट्रिक एसिड के अंदर काम क्यों नहीं किया, मतलब ये तो तब भी था लेयर, तो नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर का डायरेक्ट कैसे रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा नाइट्रिक एसिड के बारे में समझना पड़ेगा, और ये जो मतलब ये रिएक्शन क्यों हुआ डायरेक्टली, ये लेयर क्यों काम नहीं किया यहाँ पे, तो ये पूरा कारण ही है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो अब नाइट्रिक एसिड के बारे में समझते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड है एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड वो उसे कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है,
अब आप कहोगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एसिड मतलब एजेंट उसे कहते हैं जो क्या करता है, खुद दूसरे किसी से मतलब रिएक्शन चलने के वक्त में दूसरे किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है लेकिन दूसरों से लेके इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो दूसरा जो बंदा होगा उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उसके अंदर कमी आ जाएगा और ये मतलब जो लेगा उसके अंदर की इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो जाएगा। तो दूसरा जो बंदा था उसके अंदर कमी होने के कारण वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये खुद जो बंदा है वो रिड्यूस्ड या फिर रिएक्शन होगा इसके अंदर, ठीक है। तो यही है मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और मतलब दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेके खुद रिड्यूस्ड या फिर रिडक्शन हो जाता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। मतलब इसे ही कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये जो एसिड है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्यों हुआ, आपके मन में एक सवाल हो सकता है, ठीक है। दूसरा कोई तो एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये क्यों हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको आप निकालना अगर जानते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रोजन है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5 है, जो कि नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जितना ज़्यादा होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है और ज़्यादा रिएक्शन करना चाहता है और दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर लेना चाहता है दूसरों से, जिसका जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा। और ये लेने का जो फिनोमिना है इसे तो हम कहते थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेना, इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये इसका मेन कारण था कि ये एसिड की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन लेता है ये लेगा किससे, जिससे रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर का रिएक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये कॉपर के साथ ही ये कॉपर से ये इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉपर से दो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कॉपर को Cu, मतलब कॉपर नॉर्मली था Cu, और उससे 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसको Cu2+ में कन्वर्ट करता है और जो कॉपर है वो अनस्टेबल हो जाता है और ऐसा रिएक्शन चलता रहता है। और जो लेयर था, आप याद करो, जो लेयर था वो भी था कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। और वो उसमें भी कॉपर था तो वो लेयर के साथ ही रिएक्शन शुरू कर देता है, लेयर से इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। मतलब लेयर से इलेक्ट्रॉन शेयर करने का काम चालू हो जाता है। तो अगर लेयर से ही रिएक्शन हो रहा है तो अंदर के कॉपर से तो रिएक्शन होगा ही, ठीक है, जो लेयर या फिर जो परत था। तो ये था मेन कारण, जो यहाँ पे नाइट्रोजन ही मेन यहाँ पे रोल निभाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लेता है और डायरेक्ट जो लेयर था उसके साथ ही रिएक्शन करने लगता है और अंदर के कॉपर के साथ तो रिएक्शन करेगा ही। इसलिए जो रिएक्शन है वो आप देख सकते हो बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो रिएक्शन है इसके इस रिएक्शन में क्या पैदा हुआ, आप देख सकते हो नीचे जो सब्सटेंस था ब्लू कलर का वो था कॉपर नाइट्रेट या फिर कॉपर 2 नाइट्रेट या फिर क्यूबिक नाइट्रेट भी आप इसे बोल सकते हो। और साथ ही यहाँ पे ब्राउन कलर का एक गैस प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिप में, ठीक है, वो था नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये जो गैस है ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है और साथ ही यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में वाटर भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये था पूरा तीनों जो रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इस वीडियो के यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और ऐसे साइंस रिलेटेड या फिर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री रिलेटेड कुछ भी रिलेटेड हम अगर वीडियो आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कोई भी साइंस रिलेटेड या फिर फिजिक्स या फिर आपका साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो कमेंट में उसे ज़रूर बताना, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आज के लिए बाय बाय और देश के लिए जय हिंद।